हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जैक एंशिएंट रोड के 8 लेवल पे पहुंच चुका था। यहाँ एक ओल्ड मैन ट्रैप फॉर्मेशन के अंदर कैद था। वो जैक को वहाँ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। यहाँ वो ओल्ड मैन जैक को आवाज देकर बुलाता है। वो आवाज सुन के जैक इधर उधर देखते हुए कहता है, कौन है वहाँ? और ये कहकर जैक इधर उधर देखने लगता है और उसे वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता। जिसके बाद जैक उस आवाज को अपना वहम समझकर वही लेट जाता है और जैसे ही जैक नीचे लेटता है, उसकी नजर उसी ओल्ड मैन पे जाती है जो एक फॉर्मेशन के अंदर चेन्स के साथ बंधा हुआ था। वो जैक को देखकर स्माइल करते हुए उससे कहता है, यंग मैन, क्या तुम मुझ पे एक फेवर करोगे? अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा और जब भी फ्यूचर में तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। उस ओल्ड मैन की ये बात सुनकर जैक को लगता है कि कहीं उसने इस ओल्ड मैन को डिस्टर्ब कर दिया है। जिसके बाद जैक उस ओल्ड मैन से कहता है, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। और ये कहकर जैक उसी तरह रेंगते हुए वहाँ से वापस जाने लगता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन चिल्लाते हुए जैक से कहता है, तुम मेरे डिसाइबल हो जो मुझे यहाँ बचाने के लिए आए हो। मैं पिछले कई सालों से यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उस ओल्ड मैन की ये बात सुनकर जैक गुस्से से उस ओल्ड मैन से कहता है, कौन है तुम्हारा डिसाइबल? जिस पे वो ओल्ड मैन स्माइल करते हुए कहता है, तुम ही तो हो मेरे डिसाइबल। मैं पिछली कई सदियों से यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा था और शायद तुम ये बात नहीं जानते कि पिछले 300 सालों में तुम ऐसे पहले पर्सन हो जो एंशिएंट रोड के 8 लेवल तक पहुंचा है। इसलिए तुम प्लीज जल्दी से इस फॉर्मेशन को तोड़ दो। तुम जितना जल्दी इस फॉर्मेशन को तोड़ोगे मैं उतना जल्दी ही बाहर आ पाऊंगा। जिस पे जैक उस ओल्ड मैन से कहता है, आपने जरूर कुछ बुरा किया होगा तभी तो आप यहाँ पे कैद हो और अब आप अपने बुरे कामों में मुझे भी शामिल करना चाहते हैं। और ये कहकर जैक दोबारा वहाँ से वापस जाने लगता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन जैक को रोकते हुए उससे कहता है, अगर तुमने मेरी यहाँ से निकलने में मदद की तो मैं तुम्हें पियरलेस इनहेरिटेंस दूंगा। पियरलेस इनहेरिटेंस का नाम सुनकर जैक भी हैरान हो गया था। वहीं वो बुढ़ा चलाते हुए बार बार पियरलेस इनहेरिटेंस का नाम लेने लगता है, जिसकी आवाज वहाँ पे चारों तरफ गूंजने लगी थी। और इस आवाज की वजह से उस ओल्ड मैन को प्रोटेक्ट कर रहा गार्ड भी एक्टिवेट हो गया था और उसने जैक पे अटैक कर दिया था। ये देखकर जैक वहाँ से भागते हुए कहने लगता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं इस बूढ़े को बचाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। मैं तो यहाँ पे बस गलती से आ गया था। पर वो बीस्ट जैक की कोई भी बात नहीं सुनता और वो अभी भी लगातार जैक पे अटैक किए जा रहा था। ये देखकर जैक अपनी मैजिक बेल स्किल का यूज करता है और उसके बाद वो अपनी सिस्टम को अपनी ब्लड कल्टीवेशन अपग्रेड करने के लिए कहता है। और जैसे ही जैक की ब्लड कल्टीवेशन अपग्रेड होती है, जैक से बहुत ज्यादा पावरफुल फायर ऑरा निकलने लगा था। ये देखकर वो ओल्ड मैन खुश होते हुए कहता है, अब तुम वाकई इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हो कि तुम इजिली मुझे यहाँ से निकाल पाओगे। और वो ओल्ड मैन को सोचते हुए कहता है, इस लड़के ने अपनी ब्लड कल्टीवेशन को किस तरीके से अपग्रेड किया? क्या इस लड़के के पास कोई सीक्रेट टेक्निक है जिसकी मदद से जब चाहे अपनी ब्लड कल्टीवेशन को अपग्रेड कर सकता है? और तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए जैक को बताती है कि अब आपका ब्लड कल्टीवेशन लेवल टॉप ग्रेड ऑफ यूनिवर्स है और अगर आप नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10 इंपीरियल ड्रैगन क्रिस्टल्स की जरूरत होगी। सिस्टम की ये बात सुनकर जैक स्माइल करने लगा था और तभी वहाँ पे एक स्टॉर्म क्रिएट होने लगता है और देखते ही देखते उससे एक स्टोन बीस्ट बाहर आता है जो कि देखने से ही बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहा था। और यही वो बीस्ट था जो उस ओल्ड मैन को गार्ड कर रहा था ताकि वो यहाँ से भाग न जाए। उस स्टोन बीस्ट को देखते हुए वो ओल्ड मैन कहता है, तुम दोबारा आ गए। तुमने मुझे पिछले कई सालों से यहाँ पे कैद कर रखा है और अब जब मुझे यहाँ पे कोई छुड़ाने के लिए आया है तो तुम उसे भी मुझे छुड़ाने से रोक रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती एक ओल्ड मैन के साथ ऐसा करते हुए? मुझे तो लगता है तुम मेरे इस हैंडसम चेहरे से जलते हो, इसीलिए तुमने मुझे यहाँ पे ट्रैप कर रखा है। पर एक बार जब मैं यहाँ से आजाद हो गया तो फिर मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। उस ओल्ड मैन की ये बात सुनकर जैक उस ओल्ड मैन से कहता है, तुम तो इस उम्र में भी काफी ज्यादा पावरफुल हो तो फिर तुम खुद ही यहाँ से निकलने का कोई रास्ता क्यों नहीं ढूंढ लेते? लेकिन तभी वो बीस्ट जैक पे अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए जैक ऊपर हवा में उठ गया था। ये देखकर वो स्टोन बीस्ट फायर स्टोन से जैक पे अटैक कर देता है पर जैक किसी तरह उन फायर स्टोन से बच जाता है। और उसके बाद जैक अपने ब्लडी मैजिक ब्लेड स्किल के थर्ड मूव का यूज करता है, जिसकी वजह से जैक की स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई थी और उससे बहुत ही ज्यादा फायर ऑरा निकल रहा था। ये देखकर वो स्टोन बीस्ट भी एक बहुत बड़े फायर स्टोन से जैक पे अटैक कर देता है, जिसे जैक अपनी स्वॉर्ड से काट देता है। पर जैक यहाँ न रुकते हुए जाकर अपनी स्वॉर्ड से उस स्टोन बीस्ट को भी बीचों बीच काट देता है। और ये देखकर वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वहीं वो स्टोन बीस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था और उस स्टोन बीस्ट के डिस्ट्रॉय होते ही उस ओल्ड मैन के चारों तरफ लगी हुई फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। और ये देखकर वो ओल्ड मैन जोर जोर से हंसते हुए उन चेन्स को भी तोड़ देता है और वो ऊपर आसमान में उड़ते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, फाइनली मैं आजाद हो ही गया। उसके बाद वो ओल्ड मैन उड़ता हुआ जैक के सामने पहुंच जाता है और वो जैक से कहता है, यंग मैन, मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला हमेशा याद रखूंगा और फ्यूचर में जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद के लिए जरूर आऊंगा। पर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और ये कहकर वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी जैक के अंदर ट्रांसफर कर देता है। पर वो स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जिसे जैक की बॉडी संभाल नहीं पा रही थी और इसी वजह से जैक को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। ये देखकर वो ओल्ड मैन जैक से कहता है, पहले इस स्पिरिचुअल पावर को अच्छे से रिफाइन करो, उसके बाद ही
मैं तुम्हें पीयरलेस इनहेरिटेंस दूंगा। और ये कहकर वो ओल्ड मैन वहाँ से उड़ता हुआ चला जाता है। ये ओल्ड मैन वाकई बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल था, पर इस ओल्ड मैन का इस सीजन में और ज्यादा रोल नहीं है। इस ओल्ड मैन के बारे में हमें सेकंड सीजन में पता चलेगा। वही जैक किसी तरह खुद को संभालते हुए बैठ गया था और वो बैठते हुए खुद से ही कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस ओल्ड मैन की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा पावरफुल थी। और तभी जैक की सिस्टम ओपन होते हुए कहती है, आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है। अगर आप चाहें तो आप इस स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से अपनी सारी स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं और उसी के साथ आप नेक्स्ट लेवल में भी ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। सिस्टम की ये बात सुनकर जैक अपनी सिस्टम को सारी स्किल्स अपग्रेड करने के लिए कह देता है और जैक के ऐसा कहते ही उसकी सारी स्किल्स अपग्रेड होने लगती हैं। और ये देखकर जैक सोचते हुए कहता है कि जब मैं इस स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह से कंज्यूम कर लूंगा तब मैं उस ओल्ड मैन से वो पीयरलेस इनहेरिटेंस जरूर लूंगा। और ये कहकर जैक वहीं बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। वहीं हम एक बार फिर से उस ओल्ड मैन को देखते हैं जो उड़ते हुए कहीं जा रहा था। तभी जैक की याद करने की वजह से उसे छींक आती है और ये देखकर वो ओल्ड मैन कहता है, अब भला मुझे कौन याद कर रहा है। यहाँ हम जैक को एंशिएंट रोड के फर्स्ट लेवल पे देखते हैं, जहाँ जैक खुद से ही कहता है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस ओल्ड मैन की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा पावरफुल होगी जो मुझे अर्थपल्स रियलम के मिडिल स्टेज पे पहुंचा देगी। और तभी वहाँ पे वो डेविल बियर आते हुए जैक से कहता है, मास्टर आप तो इमोर्टल अलायंस की होप हो और आप पूरे इमोर्टल अलायंस के पीयरलेस जीनियस हो। करोड़ों लड़कियां आपके ख्वाब देखती हैं। और इसी तरह वो डेविल बियर जैक को चन्ने के झाड़ पे चढ़ाते हुए उसकी तारीफ करने लगता है। उस डेविल बियर की ये सारी बातें सुनकर जैक उससे कहता है, क्या सारे डेविल बियर तुम्हारे जैसे ही चापलूस होते हैं। जिसपे वो डेविल बियर हंसते हुए जैक से कहता है, मेरा जो लास्ट मास्टर था उसे अपनी तारीफ सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद था और उसने स्पेशली मुझे इसकी ट्रेनिंग भी दी थी, इसलिए मुझे लगा आपको भी अपनी तारीफ सुनना पसंद होगा। जिसपे जैक उस डेविल बियर से कहता है, अगर तुम चुप रहोगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद जैक डेविल बियर के साथ अपने बाकी साथियों से मिलने के लिए जाने लगता है। अगले सीन में हम जैक के साथियों को देखते हैं जिन्हें ब्लैक गार्ड्स ने बंदी बनाया हुआ था। और तभी ब्लैक गार्ड्स का लीडर कहता है, अगर तुमने मुझे जैक के बारे में बता दिया तो मैं तुम सबको जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनकर गैंग जन कहता है, अगर तुम हमें मारना चाहते हो तो मार दो, पर हम तुम्हें जैक के बारे में कभी नहीं बताएंगे क्योंकि इमोर्टल अलायंस के डिसाइबल्स इतने भी बुजदिल नहीं है। तभी एक दूसरा लड़का रोते हुए कहता है, मैं बहुत बुजदिल हूँ, प्लीज मुझे मत मारना। वहीं एक दूसरा लड़का भी रोते हुए कहता है, प्लीज सर हमारी जान बख्श दे। उन दोनों लड़कों की ये बात सुनकर वो लीडर हंसते हुए गैंग जन से कहता है, तुम तो कह रहे थे कि इमोर्टल अलायंस के डिसाइबल्स बहुत ज्यादा बहादुर हैं और उन्हें मौत से डर नहीं लगता, तो फिर अब तुम्हारे डिसाइबल्स को क्या हो गया जो अपनी लाइफ के लिए हमसे भीख मांग रहे हैं। और ये कहकर वो सभी ब्लैक गार्ड्स उनका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं जैक भी डेविल बियर के साथ वहाँ पहुँच चुका था और जैक उन ब्लैक गार्ड्स को देखते हुए कहता है, तो ये मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए और इन्होंने मेरे एंशिएंट रोड से बाहर जाने वाले रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया। और ये कहकर जैक अपनी सिस्टम की मदद से उन सभी ब्लैक गार्ड्स का कल्टीवेशन लेवल देखने लगता है, जहाँ वो सभी अर्थपल्स रियलम के कल्टीवेटर थे। ये देखकर जैक कहता है, इन सब के साथ एक साथ फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, मुझे लगता है इन सब को हराने के लिए मुझे कोई और प्लान बनाना पड़ेगा। और ये कहकर जैक उस ब्लैक गार्ड के टोकन की मदद से ब्लैक गार्ड के आउटफिट में आ गया था। वहीं सूया चलाते हुए एक ब्लैक गार्ड से कहती है, अगर तुमने इसी तरह हमें बंदी बना कर रखा तो जल्दी मेरा भाई जैक यहाँ आ जाएगा, फिर वो तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिसपे वो ब्लैक गार्ड हंसते हुए सूया से कहता है, अगर तुम्हारा भाई इतना ही ज्यादा बहादुर है तो उसे यहाँ आने के लिए कहो। और तभी उन ब्लैक गार्ड्स के लीडर को एहसास हो जाता है कि कोई छुपकर उन्हें देख रहा है और वो अपने एक साथी को वहाँ चेक करने के लिए कहता है। अपने लीडर की बात सुनकर वो ब्लैक गार्ड डरते हुए उस तरफ जाने लगता है, पर वो वहाँ पहुँचता उससे पहले ही जैक डेविल बियर के साथ वहाँ आ जाता है। और ये देखकर वो ब्लैक गार्ड चैन की सांस लेते हुए कहता है, अच्छा तो ये तुम थे। वहीं वो लीडर डेविल बियर को देखते हुए कहता है, मेरे प्यारे डेविल बियर तुम ठीक तो हो ना। और वो जैक से कहता है, ये तुम्हारी बात कैसे मान रहा है, ये तो मेरे अलावा और किसी की बात नहीं मानता था, और तुम इसके साथ गए कहाँ थे। उस लीडर की ये बात सुनकर जैक इशारे से उस लीडर को बताता है कि मैं बोल नहीं सकता। ये देखकर वो लीडर गुस्से से कहता है, ये सब तुम क्या कर रहे हो और तुम बोल क्यों नहीं रहे। ये सुनकर जैक अपने मन में कहता है, मुझे पक्का यकीन है कि अगर मैं कुछ भी बोला तो मेरी असलियत सबके सामने आ जाएगी, अब मैं क्या करूं। और तभी एक ब्लैक गार्ड अपने लीडर से कहता है, बॉस आप भूल गए कि ओडबा बोल नहीं सकता। अपने साथी की ये बात सुनकर वो लीडर काफी गौर से जैक को देखने लगता है और ये देखकर जैक बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था। और तभी वो लीडर हंसते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं ओडबा को जानता हूँ, ये वही है ना जो बोल नहीं सकता। उस लीडर की ये बात सुनकर जैक अपने मन में कहता है, ये किस तरह का लीडर है जिसे अपने साथियों के बारे में भी नहीं पता। मुझे लगता है इस दुनिया के सारे लीडर ही इसी तरह होते हैं जिन्हें अपने साथियों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती। और ये कहकर जैक सूया की तरफ देखता है। वहीं सूया जैक को एक नजर में ही देखकर उसे पहचान गई थी। ये देखकर जैक हैरान होते हुए कहता है, इस छोटी लड़की ने भी मुझे पहचान लिया, पर ये बेवकूफ लोग अभी तक भी मुझे नहीं पहचान पाए। उसके बाद वो सभी ब्लैक गार्ड्स डेविल बियर के साथ मस्ती करने लगते हैं। वहीं जैक अपने साथियों के पास आकर काफी गौर से उन्हें देखने लगता है। तभी एक ब्लैक गार्ड आकर जैक को बताता है कि
ये लड़का कुछ ज्यादा ही बोलता है, हम सब तो ट्राई कर चुके हैं पर ये कुछ भी नहीं बता रहा, इसलिए अब तुम ट्राई करो, शायद ये कुछ बता दे। ये सुनकर जैक हमें अपना सर हिलाता है और वो अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उस ब्लैक गार्ड पे अटैक करके अपने साथियों को आजाद कर देता है। ये देखकर वो ब्लैक गार्ड गुस्से से कहता है, और बा ये तुम क्या कर रहे हो। अगले सीन में हम जियान इंसेक्ट को देखते हैं जहाँ पे इंपीरियल सिटी के ब्लैक गार्ड्स ने अटैक कर दिया था और वहाँ पे बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही थी और तभी क्योशन अपनी पावर का यूज करते हुए एक ब्लैक गार्ड को मार देता है। ये देखकर 3 ब्लैक गार्ड एक साथ मिलकर क्योशन पे अटैक कर देते हैं पर क्योशन उनके अटैक से बचते हुए एक फॉर्मेशन बनाकर उन सभी पे अटैक कर देता है और यहाँ पे हमें क्योशन की पावर के बारे में पता चलता है। असल में क्योशन भी काफी ज्यादा पावरफुल है। क्योशन उन तीनों ब्लैक गार्ड्स को मारने ही वाला था कि तभी उसके एक साथियों से मदद के लिए बुलाता है और ये देखकर उन तीनों में से एक ब्लैक गार्ड क्योशन के साथी को मारने के लिए चला जाता है। ये देखकर क्योशन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी अपने अटैक को रोककर अपने साथी के सामने पहुंच गया था उसे बचाने के लिए। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ जियान इंसेक्ट के डिसाइबल्स और ब्लैक गार्ड्स के दरमियान बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट चल रही थी जिसमें ब्लैक गार्ड्स जीत रहे थे और मास्टर चू लियूटियान उन ब्लैक गार्ड्स में बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे और वो एक के बाद एक ब्लैक गार्ड्स को मारते जा रहे थे और तभी मास्टर चू लियूटियान एक फॉर्मेशन बनाकर उन सभी ब्लैक गार्ड्स पे अटैक कर देते हैं और तभी एल्डर मोटियान वहां आकर उन ब्लैक गार्ड्स पे अटैक कर देती है। ये देखकर मास्टर चू लियूटियान एल्डर मोटियान से कहते हैं, मोटियान तुम अभी भी इंजर्ड हो, तुम यहाँ क्यों आई, तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए था। पर एल्डर मोटियान तो आज यहाँ अपने मकसद को पूरा करने के लिए आई थी। वो नाटक करते हुए मास्टर चू लियूटियान से कहती है, जियान इंसेक्ट मुसीबत में है तो फिर भला मैं आराम कैसे कर सकती हूँ। एल्डर मोटियान की ये बात सुनकर मास्टर चू लियूटियान उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गए थे और वो एल्डर मोटियान से कहते हैं, ओके तो ठीक है, हम दोनों मिलकर अपने जियान इंसेक्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये कहते हुए मास्टर चू लियूटियान आगे आ जाते हैं और जैसे ही वो आगे आते हैं तभी एल्डर मोटियान पीछे से अपनी स्वॉर्ड से मास्टर चू लियूटियान पे अटैक कर देती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड में हमें फाइनली पता चल ही गया कि एल्डर मोटियान ही वो गद्दार है, पर उसने ये सब क्यों किया और वो ये सब किसके कहने पे कर रही है। अब ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। और दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या मास्टर चू लियूटियान यही मारे जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।